मैं सिधौली देहात से राजन भार्गव। क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सिधौली नगर पंचायत के सभी 14 वार्डों में हलचल तेज हो गई है। संभावित दावेदार अपनी जीत का गुणा गणित सेट करने में जुट गए हैं। तंग गलियों से लेकर नगर के बीच से गुजरते हाईवे चौराहों तक अब की बार कैसे हो नगर की सरकार, इसे लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। नगर का चुनावी माहौल क्या है, ये जानने के लिए आई इंडिया के संवाददाता राजेश यादव और राजन भार्गव ने नगर भ्रमण किया। इन्हें क्या नजर आया, आप भी सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं सिधौली देहात से राजन भार्गव। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं, कब मतदान होगा, कब उसका परिणाम आएगा, सब निर्धारित हो चुका है। लोग अब चुनावी माहौल में हैं। हम अपने सहयोगी राजेश यादव के साथ आज नगर पंचायत सिधौली में ये जानने निकले हैं कि कैसा उन लोगों का अध्यक्ष हो, कैसे वो अध्यक्ष की लालसा रखते हैं, उनका अध्यक्ष किस प्रकार का हो, ये जानने के लिए हम आज नगर पंचायत सिधौली। नगर निकाय चुनाव की सूचना जारी हो चुकी है। लोग चुनावी माहौल में हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं नगर पंचायत सिधौली लोगों के बीच, जहां जानते हैं कि इस बार नगर निकाय चुनाव में लोग किस तरह के अध्यक्ष को चुनेंगे तथा किन मुद्दों पे अपना मतदान करेंगे। नगर पंचायत सिधौली में कुल 26,020 मतदाता अपने लिए एक चेयरमैन और 14 सदस्यों का चुनाव करेंगे। इस मतदाताओं में 13,669 पुरुष और 12,351 महिला मतदाता हैं। बात अगर वोटर के मूड की करें तो सभी चाहते हैं कि उनका नेतृत्व शिक्षित, आसानी से उपलब्ध होने वाले और नगर विकास के लिए कमर कसकर जुटने वालों के हाथों में ही हो। लोग जातिवाद की बात पर वोट नहीं करने की कह रहे हैं। आई इंडिया की टीम ने नगर के कुछ मतदाताओं से बात की, आप भी सुने वह क्या बोले। वोट उसी को किया जाएगा जो अच्छा कार्य किया है जिसने, और भी जो अच्छा करना चाहता है उसी को देखते हुए चुनाव में वोट की जाएगी। प्रत्याशी ऐसा ही होना चाहिए कि अच्छा कार्य करे और समाज का भी ध्यान रखे और जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधारे। शहर के विकास के मुद्दे पर होना चाहिए और चुना हुआ प्रत्याशी सरल हो, लोगों अपनी बात कहना आसान हो, लोगों की बात सुने और उनका सुलझाने का प्रयास करें। इस पर होना चाहिए चुनाव और जिससे ज़्यादा हर व्यक्ति हर समय मिल सके आसानी से। बस यही तो नगर की अपनी सरकार है तो व्यक्ति गरीब व्यक्ति अपनी बात कह सके और हर समय उपलब्ध हो। बस इससे ज़्यादा यही मेन कारण। देखिए, नगर पंचायत सिधौली में सुशासन, विकास, रोजगार और सफाई, विकास, इन सभी मुद्दों पर चुनाव होना है। अभी तक जो भी सिधौली की स्थिति रही है सभी की जानकारी में रही है कि कितना यहाँ पर विकास हुआ है, कैसे क्या रहा है। और आने वाले समय में हम तो यही चाह रहे हैं कि जनता को ऐसा प्रतिनिधि अपना चुनना चाहिए जो यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष हो और जो सिधौली के लिए कुछ काम कर सके। सिधौली बहुत दिनों से पीछे चल रही है। आप अभी देख रहे होंगे कि बरसात हो जाती है थोड़ी सी, कितना पानी सड़कों पर भर जाता है, गलियों में भर जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सुधार के लिए है। बाकी गवर्नमेंट अपनी तरफ से सारे काम कर रही है, पैसा भेजती है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो मैं जनता से यही अपील करूँगा कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जिससे सिधौली का विकास हो सके, सुशासन डेवलप कर सके और रोजगार की संभावनाएं ज़्यादातर यहाँ पर बन सके। क्योंकि यहाँ का जितना भी नवयुवक है वो रोजगार विहीन है, उसके लिए रोजगार के लिए भी नए जो है केंद्र यहाँ पर बनने चाहिए जिससे उनको रोजगार मिल सके। इस तरीके से ये है कि सरकार डबल इंजन की सरकार बीजेपी की चल रही है, लेकिन उसका कोई
रोल यहाँ पर सिधौली के अंदर देखने को नहीं मिलता है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा कहीं सिधौली नगर पंचायत के क्षेत्रवासियों को हो रहा हो। नगर पंचायत का चुनाव विकास पर होना चाहिए, जनपक्षी मुद्दों पर होना चाहिए। यहाँ का प्रत्याशी चाहे जो भी हो, पढ़ा लिखा, योग्य, कर्मठ, आम जनता की समस्याओं को सुनने वाला हो और उनके कार्यों के प्रति ललक उसमें हो कि प्राथमिकता क्रम में जनता के हित के कार्य करे और जात धर्म से मुक्त होकर समाज के हित में काम करे। मैं तो ऐसे प्रत्याशी को प्राथमिकता देता हूं जो जन कल्याण कर सके और आदर्श नगर पंचायत सिधौली को सर्वांगीण विकास की ओर ले जा सके। शुभ नाम? मेरा नाम अनुराग आग्ने है। देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे तो वही होंगे जो नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जो विषय आते हैं वही यहाँ पे चुनाव का मुद्दा होगा, जिनमें मुख्य रूप से साफ सफाई है और क्षेत्रीय विकास, गलियों में रोशनी की व्यवस्था है, साफ सफाई और ये सब सारी चीज़ें हैं। एक जो मुख्य तौर पे बात लोगों को यहाँ पे करती रही है वो ये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के बावजूद भी सिधौली क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जबकि ये क्षेत्र एक औद्योगिक केंद्र भी बन सकता है, अन्य तरीकों से भी विकसित हो सकता है, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो उस हिसाब से सिधौली क्षेत्र की पैरवी सरकार तक नहीं कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिधौली का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि सिधौली क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थिति के चलते, जो हमारे यहाँ से कई क्षेत्रों को जाने का मार्ग है, एक चौराहे की तरह से है, विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए लोग पहले यहीं पर आते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो उसकी विशिष्ट स्थिति को देखते हुए सरकार के सामने पैरवी कर सके और इस क्षेत्र का कुछ इसकी स्थिति के अनुसार विकास सुनिश्चित कर सके। वोट करेंगे विकास कार्य देख करके। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी जो विकास कार्य कर सके और कमल फूल पर वोट देना है मुझको। नहीं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि आपका प्रत्याशी कैसा होगा। प्रत्याशी बताए थे विकास कार्य को ध्यान दे और नगर में जैसे सड़क है, खरंजा है, नाली है, हमारे मोहल्ले में नाली की समस्या ज़्यादा शिकायत क्योंकि चुनाव लड़ रहा हूँ उसमें शिकायतें आती हैं, तो ये काम धरातल पर का है, मतलब पहल काम नाली खरंजा की बहुत समस्या है। सिधौली में बहुत सारे प्रत्याशी इस समय बिगुल में चल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन सिधौली के विकास के लिए शिक्षित व्यक्ति चुन के आना चाहिए। ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो जिससे सारा गरीब तबका जो है आसानी से आ सके, बात कर सके और उसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा प्रत्याशी चाहिए और शिक्षित। मेरा ये मानना है कि यहाँ नगर निकाय चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं, लेकिन प्रत्याशी मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो शिक्षित हो, नगर का विकास कर सके और लोग गरीब से गरीब वो व्यक्ति उस तक आसानी से पहुंच सके। जो नगर का विकास करेगा वही अच्छा प्रत्याशी होगा और जो शिक्षित होगा वही विकास ही करेगा। बाकी अदर कोई नहीं इस हिसाब से देख सकता कि नगर का विकास या कुछ उसका उद्धार कर सके। शुभ नाम? सुरेश राजपूत। मैं राजेश यादव। सिधौली क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।